वो कहते हैं ना कि अगर सीधी तरीके से बात ना बने तो अपनी बात को थोड़ा सा टेढ़ा करके प्रेजेंट कर दो। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो घी का डब्बा ही थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। एक बार की बात है जब एक आदमी के पास एक ऐसी अजीब सी बीवी थी कि वो आदमी कुछ भी बोलता वो बीवी उसका उल्टा ही बोलती। अगर वो आदमी कोई भी चीज उसे करने के लिए मना करता तो वो बीवी वही करती, क्योंकि उसके पास, उसकी वाइफ के पास जो ईगो था ना वो बहुत बड़ा था। वो अपनी ईगो से आगे अपने हस्बैंड को समझती ही नहीं थी। एक बार उस आदमी ने डिसाइड किया कि अब तो मुझे मेरी वाइफ को सबक सिखाना ही पड़ेगा कि मैं हमेशा गलत नहीं होता हूँ। वो सुबह सुबह उठा, उसने देखा मौसम काफी खराब है। उसने अपनी वाइफ को बोला, वो लोग एक गाँव में रहते थे, उसने अपनी वाइफ को बोला कि देखो आज कुछ भी हो जाए अपने मायके मत जाना क्योंकि बारिश होने वाली है। तो उस वाइफ को आया गुस्सा, बोला तुमको बहुत पता है, चलो आज तुमने मुझे मना किया है तो मैं तो मायके जाकर रहूंगी, देख लेते हैं कि तुम भी मुझे कैसे रोकते हो, कितना दम है तुम में। उस आदमी को पता था कि उसकी वाइफ कुछ ऐसा ही करेगी। उसकी वाइफ निकल पड़ती है अपने मायके जाने के लिए। तभी वो आदमी बोलता है अच्छा सुनो, वो जो हमारी भैंस बंधी हुई है उसको मत लेकर जाना वरना वो भैंस फालतू भीग जाएगी क्योंकि बारिश हो रही है। तो उसकी वाइफ कहती है कि नहीं, अब तो ये भैंस मेरे मायके से आई है, अब तो मैं इसे लेकर जाऊंगी, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। अब वो अपनी भैंस को लेकर आगे बढ़ने लगती है। जब वो उसकी वाइफ जो है एक नदी पार कर रही होती है, जो पुल था वो थोड़ा कमजोर था, बारिश बहुत तेजी से हो रही थी, तो वो आदमी पीछे से चिल्लाकर बोलता है कि तुम अपनी भैंस का जो हाथ रखी उसके पीछे से हाथ मत छोड़ना वरना तुम गिर जाओगी, पुल कमजोर है। तो उसकी वाइफ उसको जवाब देती है पलटकर कि तुम मुझे मत सिखाओ क्या करना है, मुझे मेरा अच्छा भला सब पता है, ज्यादा मेरा गुरु बनने की कोशिश मत करो। और उसने हाथ छोड़ दिया भैंस के पीठ के ऊपर से और उसकी जो वाइफ है वो पुल से सीधे नीचे नदी पे गिर गई। अब उसकी जो वाइफ है वो चिल्लाने लगी मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तब उसके पति ने कहा कि अगर मैं अब वैसा ही करूं जैसे तुम करती हो, अगर मैं बोलूं कि नहीं मैं नहीं बचाऊंगा कि तुम कौन होती हो मुझे बुलाने वाली, तो मैं यहाँ से चला जाऊं, तो सोचा है तुम्हारा क्या होगा। और हमेशा मैं गलत नहीं होता हूं, आज मैंने तुमसे यही प्रूव किया। और उसके बाद वो नीचे उतरकर अपनी वाइफ को रस्सी से खींचकर बचा लेता है। उसकी वाइफ को भी समझ में आता है कि हमेशा अपना ईगो इतना ऊपर नहीं रखना चाहिए कि सामने वाले की हर बात को हम गलत समझते हैं। आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं वो हमेशा ज्यादातर टाइम अपने पेरेंट्स को गलत समझते हैं। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो मैक्सिमम टाइम अपने बच्चों को गलत समझते हैं। हम अपने पार्टनर्स को गलत समझते हैं। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगने लगता है कि अगर कोई हमें ज्यादा सिखा रहा है या ज्यादा ज्ञान दे रहा है या ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा है तो वो पकाऊ हो गया है या फिर वो हमारा दिमाग खा रहा है, हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। हम किसी से कुछ सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, हम किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए अगर कोई आपकी बात भी नहीं सुन रहा है, आपको भी वैल्यू नहीं कर रहा है, अपना ईगो सबसे ज्यादा आगे रख रहा है, तो अपनी बात को किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करो। वही बात आती है कि अगर सीधे तरीके से काम ना बने तो थोड़ा सा तरीका को टेढ़ा कर दो, लेकिन अपनी बात दूसरों को समझाने का आपके पास टैलेंट होना चाहिए। और अगर आपके अंदर उतना धैर्य नहीं है तो आप भी सामने वाली बात को सुनने के लिए उतना धैर्य अपने अंदर रखो, क्योंकि मुझे ये मेरा मानना है, ये मुझे विश्वास है इस चीज का कि कभी भी कोई भी बात जो हमें सामने वाला सिखाता है वो हमेशा गलत नहीं होता है, वो हमेशा टाइम वेस्टिंग नहीं होता है। थैंक यू।